सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक सिंह, यू आर वाचिंग सिक्स पैक प्रोग्रामर। और इस वीडियो में मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ ये अमेजिंग नैव बार कैसे बनाते हैं। तुम देख रहे हो कितना स्टाइलिश है, इसकी ट्रांजिशन कितनी स्मूथ है, और सबसे बेस्ट पार्ट ये पूरा रेस्पॉन्सिव है। तुम इसे टीवी में देखो, तुम इसे टैबलेट में देखो, ये ऐसे ही लगेगा और बड़ा मस्त लगता है। सो विदाउट फर्दर डिले इसे स्टार्ट करते हैं। और हमने नैव बार बनाने में यूज़ किया सिर्फ HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। हम इसे सिर्फ HTML और CSS से भी बना सकते थे, पर जावास्क्रिप्ट इंक्लूड करने का ये पर्पज़ है कि बिकॉज उससे थोड़ा कोड छोटा हो जाएगा और ईजी हो जाएगा। CSS से करेंगे तो खामूंगा कोड लेंदी होगा, तो क्यों यूज़ करनी वो जब जावास्क्रिप्ट ऑप्शन है तो। सो जावास्क्रिप्ट से और CSS और HTML का यूज़ करके 50 लाइन का कोड होगा, 50 ईच। सो जल्दी स्टार्ट करते हैं बस। और हाँ, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मेरे चैनल सिक्स पैक प्रोग्रामर पे ये कोर्स चल रहा, फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स, जिसमें अभी तक 15 वीडियोस हो चुकी हैं और आगे भी वीडियो आते रहेंगी। सो इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद तुम एक कंप्लीट वेब डेवलपर बन जाओगे, ये मेरी गारंटी है। और ये पूरा डिटेल्ड कोर्स है, एक एक चीज़ समझ में आएगी, कोई स्टेप स्किप नहीं होगा, इसमें हम सब चीज़ कवर करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं इसे बनाना अमेजिंग तरीके से। फोल्डर बना लिया मैंने नैव, इसके अंदर बनाऊंगा index.html और टाइटल मैं दे दूंगा नैव बार। और मैं जल्दी से यहाँ एक CSS लिंक कर लेता हूँ। ये CSS आ गई और ये index.js आ गई। सो हमने तीनों फाइल बना ली हैं। और टेंशन मत लो, इसका सोर्स कोड मिल जाएगा तीनों का, तो डाउनलोड कर लेना डिस्क्रिप्शन से। गिटहब का मैं गिटहब रिपोजिटरी का लिंक दे दूंगा मैं। अब मैं एक नैव टैग बना रहा हूँ और ये बन गया हमारा नैव टैग, जिसके अंदर मैं सिंपली एक एंकर टैग दे रहा हूँ। और अभी के लिए लिख देते हैं होम सर्विस और कॉन्टैक्ट। और यहाँ राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर किया और ये लाइव सर्वर चल गया और नो सरप्राइज बेसिक से ही आ रहा है। तो सबसे पहले नैव बार को स्टाइल करते हैं। सो उसके लिए मैं पहले बॉडी को एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ अभी के लिए, तो एटलीस्ट ताकि हमें दिखता रहे हमारी बॉडी। सो ये आ गया। और नैव टैग को सेलेक्ट करके इसे भी दे देता हूँ बैकग्राउंड कलर वाइट विथ 70 VW। हमें नैव बार रेस्पॉन्सिव बनाना है, इसलिए हम रिलेटिव यूनिट का यूज़ कर रहे हैं। अगर तुम्हें जानना है कि रिलेटिव यूनिट क्या होती है तो मैंने इस पर एक पहले वीडियो बना रखी है, मेरे कोर्स में ही है, कोर्स का पार्ट है, तो चेकआउट कर लेना अगर जानना है तो। अदरवाइज वी विल कंटिन्यू, दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूँगा मैं क्या होती है रिलेटिव यूनिट, उस वीडियो में कर चुका हूँ। सो हाइट दे दी 4 Vmax। देखते हैं ये आ गया। अब देखो ये साइड में आ रहा है, तो इसलिए मैं मार्जिन भी दे दूंगा इसको Y एक्सिस से 4 Vmax और X एक्सिस पे ऑटो। सो वो सेंटर में हो जाएगा और ऐसा हो जाएगा जैसा चाहिए। और मैं क्या करूँगा, मैं इसकी डिस्प्ले को फ्लैक्स कर दूंगा, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस इवनली और अलाइन आइटम सेंटर। सो सब कुछ सेंटर में रहेगा एकदम जैसा हमें चाहिए था। अब नैव बार के अंदर के एंकर टैग की बारी है, इसे जल्दी से सेलेक्ट करते हैं। नैव बार का चाइल्ड एंकर टैग, इसका टैग डेकोरेशन नन हो गया, कलर ब्लैक। सो ये हो गया। अब इसकी फ़ॉन्ट फैमिली के लिए मैं गूगल फ़ॉन्ट्स पे आया हूँ और रोबोटो फ़ॉन्ट डाउनलोड कर लूँगा मैं। सो मैं यहाँ पे पेस्ट कर लूँगा गूगल फ़ॉन्ट से डाउनलोड किए हुए, और बस फ़ॉन्ट फैमिली में जाके मैं दे दूँगा रोबोटो, और ये हो चुके हैं। ठीक है। अब मैं नैव बार को थोड़ा बॉर्डर रेडियस भी देना चाहूँगा, 0.5 Vmax। देखते हैं, एक्चुअली बहुत ज़्यादा हो गया है, मैं दूंगा 0.2 Vmax। हाँ ये ठीक है, मुझे एकदम ऐसा चाहिए था। अब हम यहाँ पे होवर इफेक्ट भी लगा सकते हैं, पर अभी के लिए नहीं लगाएंगे। अब देखो क्या करना है, यहाँ से गेम स्टार्ट है, वरना ऐसा तो तुम भी बना दोगे ना, इसमें क्या यूनिक है ऐसा। सो अब देखो क्या करूँगा। अब सबसे पहले मैं इसका बॉर्डर दिखाता हूँ तुम्हें, ये दिख रहा तुम्हें, मैं चाहता हूँ पूरा फिल हो जाए। उसके लिए मैं इसे सेंटर हटा के स्ट्रेच भी यूज़ कर सकता हूँ, पर मैं वो नहीं करूँगा। और इसका कोई रीज़न नहीं है, बस मर्जी है मेरी, नहीं कर रहा। तुम करना चाहो कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इसकी हाइट दूंगा 4 Vmax। विड्थ देखते हैं कितनी देंगे, पहले हाइट देखते हैं। 4 Vmax और हो गया पूरा, हाइट दे दी। अब विड्थ देंगे, देखो ये नैव बार है 70 VW विड्थ का, जिसके अंदर 5 A टैग हैं। सो सबको मुझे इक्वल विड्थ देनी है ऑब्वियसली, जब इक्वल पार्ट में डिवाइड करना पूरा नैव बार। सो 70/5 = 14। सो मैं इसकी विड्थ दूंगा 14 VW। देखते हैं कैसा लगेगा। और ये देखो पूरा परफेक्टली फिट होके आया जैसा हमें चाहिए था एग्जैक्ट। और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स कर दी और ये पूरा फिट होके आ रहा है।
अब इसको भी मैं कर दूंगा डिस्प्ले फ्लैग, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, ताकि सब सेंटर में हो जाए एकदम ऐसे। ठीक है, अभी के लिए बॉर्डर रहने दो ताकि तुम्हें दिखता रहे। अब आते हैं जावास्क्रिप्ट पे। सो अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जावास्क्रिप्ट में जाके मैं एक हाइलाइटर बनाऊँगा जो कि होगा डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और इसमें सिंपली मैं एक डिव बना लूँगा। ठीक है, नो सरप्राइज, कुछ महान सा काम नहीं कर दिया, एक डिव बनाया बस। सो होगा क्या, हर एंकर टैग के पीछे आ जाएगा वो, ताकि स्लाइड होके दिखता रहे। देखो ये जो रेड वाला पोर्शन है ना, ये बना रहे हैं इस टाइम हम, ये है वो हाइलाइटर की जो हाईलाइट करके दिखाएगा मैं। ठीक है, सो ये डिव बना लिया। और अब क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे नैव, जिसका होगा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और इसमें हम सिंपली नैव बता देंगे इसको। तो नैव हमने सेलेक्ट कर लिया। अब क्या करेंगे, नैव डॉट अप एंड चाइल्ड। अब हम ये जो नैव वाला हमारा टैग है, ये नैव टैग, इसके अंदर बना रहा है वो हाइलाइटर, उसके अंदर अपेंड करना है। तो ये जो हमने डॉक्यूमेंट बनाया डिव, ये इसके अंदर चला जाएगा, क्या, हाइलाइटर, बस चला गया। अब ऑब्वियसली हम ये यहाँ बनाने की बजाय सीधा यहाँ भी बना सकते हैं, पर उससे फ़र्क नहीं पड़ता, जो तुम्हारी मर्जी है। फिर से बता रहा हूँ मैं, कैसे भी कर लेना। सो अभी तुम जाओगे कुछ नहीं आएगा क्योंकि हमने कुछ प्रॉपर्टी नहीं दी। सो अब क्या करेंगे, अभी टेम्पररी क्या करके दिखा रहा हूँ मैं, हाइलाइटर डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड। सो एक क्लास ऐड कर देंगे हम, क्या, हाइलाइटर नाम की क्लास। तो इसको अभी बना लेते हैं। पहले स्टाइल में जाओ, ये डॉट हाइलाइटर। सो अभी भी देखो कुछ नहीं दिया है तो कुछ नहीं आ रहा। सो बनाते हैं उसे। सबसे पहले बैकग्राउंड कलर देते हैं क्रिम्सन, बिकॉज हमारे उसमें क्रिम्सन ही था कलर, तो मेरी याद हो तो। अब इसकी हाइट दे देंगे 5 VMAX, बिकॉज ऊपर वाले की हमने 4 दिया है, हमें इससे थोड़ा बड़ा चाहिए ऑब्वियसली। वेट दे देंगे अभी के लिए, दे देते हैं 10 VMAX, बाकी देखेंगे क्या करना है। पोजीशन देते हैं एब्सोल्यूट, और ये आ चुका है यहाँ पे, ये देखो ये रहा। और ये देखो एग्जैक्ट वहीं आया जहाँ हमें चाहिए था, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, बिकॉज हमने इसकी जो हाइट दी है वो उतनी दी है। अगर हम हाइट बढ़ाएंगे इसकी, लेट्स से 4 कर दें, तो देखो एग्जैक्ट इतना हो गया, पर हमें चाहिए जब इतनी 5। सो इसलिए हम रिलेटिव यूनिट यूज़ कर रहे हैं ताकि रेस्पॉन्सिव भी रहे और एक दूसरे से अटैच भी रहे। सो अभी देखो पूरी रेस्पॉन्सिव है, कोई दिक्कत नहीं आ रही, पर ये 10 ऑब्वियसली कम है। सो अगर इसकी हम विड्थ 14 कर दें तो एग्जैक्ट उतना हो जाएगा जितना ये पूरा एक एंकर टैग है, पर उतना नहीं चाहिए, मुझे चाहिए थोड़ा सा कम। ये अच्छा इफेक्ट देता है, थोड़ा सा कम होना चाहिए, इतना ही एग्जैक्ट यही। अब एक चीज़ और बची है, z इंडेक्स -1, ताकि वो बैकग्राउंड में पहुंच जाए। ये आ गया, अभी इतना काम हो गया। और ये देखो मैंने अब ध्यान दिया कि जो हमारे इसका नया बार की एज इन ऐसा ये वापस आ गई है, बिकॉज ये अभी कवर हो रहे हैं एंकर टैग से। सो जो हमने नया बार को बॉर्डर रेडियस दी थी एग्जैक्ट वही हम इसे भी दे देंगे, दे दो सबसे नीचे, तो फिर से थोड़ा सॉफ्टनेस आ गई एजिस पे। तो अभी ये बना लिया। अब देखो जावास्क्रिप्ट से क्या काम है। फिर से जावास्क्रिप्ट से हमें सारे एंकर टैग सेलेक्ट करना है। सो उसके लिए एक आईडी, सबको आईडी दे देते हैं अपनी अपनी यूनिक, AA AB AC AD AE, ये मैंने यूनिक आईडी दिया है। सो इसको करेंगे हम कॉन्स्ट A1 इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसको हम बता देंगे AA, ऐसा ही A2 के लिए, A3 के लिए, A4 के लिए, A5 के लिए, और इसकी सबकी कॉरस्पॉन्डिंग आईडी दे देंगे। तो हमने सारे एंकर टैग भी सिलेक्ट कर लिए। अब इन सब पे इवेंट लिसनर लगाना हमें कि A1 डॉट ऐड इवेंट लिसनर माउस ओवर, माउस ऊपर आए मतलब होवर वाले, तब क्या करो, तब एक एरो फंक्शन है। ये क्या करना है इसमें, तो हमने जो ऊपर हाइलाइटर लिया है इसको ही लिखेंगे यहाँ, हाइलाइटर डॉट स्टाइल डॉट ट्रांसफॉर्म। इसको ट्रांसफॉर्म कर देंगे। क्या ट्रांसफॉर्म करेंगे, हम बोलेंगे ट्रांसलेट एक्स, क्योंकि एक्स एक्सिस पे करना है। अब हम क्या चाहते हैं कि इस पे होवर हो तो यहाँ आ जाए, इस पे होवर हो तो यहाँ आ जाए, एक्स एक्सिस है ना ये, सो एक्स लिखा। अब इसके बाद हम ऐसे ही पास कर देंगे। अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कैसे लिख रहा हूँ तो मैं यहाँ देखो, अगर मैं इसको करूँ ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स एक्सिस, तो ऐसे आ गया ना। इसके बाद मुझे बताना पड़ता है कि जैसे मान लो 20 VW, सो वहाँ पहुँच गया, इधर आ गया, और माइनस हटा के मैं प्लस कर दूंगा, सो आगे चला गया। तो ट्रांसफॉर्म समझ आ गया तुम्हें मतलब, तो ऐसे हमें यहाँ देना है। अभी तुमने देखा
20 देने से क्या हुआ, तो मैं अभी ये देख रहा हूँ। और माइनस का देना ऑब्वियसली, बिकॉज A1 है, A1 मतलब होम वाला, यहाँ पे आता यहाँ था, देखो कहाँ गया, यहाँ करा यहाँ गया, हमें चाहिए और यहाँ। तो अब तुम्हें याद हो इसकी एक की विड्थ था 14, पूरे इसकी एंकर टैग की। इसकी विड्थ कितनी है, इसकी भी विड्थ 14 है, इसकी 14 है। सो हमें चाहिए कि 14 से पीछे जाए और एक और बार 14 जाए, 14 से पीछे जाए। तो अगर मैं -14 कर दूँ तो ऑब्वियसली ये सर्विस के ऊपर पहुँच जाएगा इस पर करते ही। मुझे चाहिए एक और बार, तो 14 + 14 14 28। सो व्हेन एवर आई विल डू दिस, ये यहाँ आ गया, ठीक है, यही चाहिए था। अभी के लिए इसको ऐसे छोड़ दो, नीचे कॉपी करो। A2 की बात हो रही है अब। जब A2 पे हो तो A2 मतलब ये वाला, इस पे आते क्या हो, ये थोड़ा पीछे हो जाए, 28 से वापस से 14 पर आए। सो इस पे कराइए, यहाँ कराइए, ये दोनों काम कर रहे हैं। सेम ऐसा ही थर्ड के लिए, फोर्थ के लिए, फिफ्थ के लिए, इनका नाम भी दे दो ढंग से, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। और थर्ड वाले में क्या देना है, 14 से वापस पीछे आना है। सो -14 ये है, और 14 ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली 0, जो इसकी डिफ़ॉल्ट पोजीशन थी स्टार्टिंग में। सो 0 कर देंगे। 0 Vmax लिखो, 0 लिखो, एक ही बात है, 0 से 0 है ना। और राइट में जाने के लिए -14 या +14, और राइट में जाने के लिए -14 के बजाय +28। सो यहाँ कराइए, यहाँ कराइए, यहाँ कराइए, यहाँ ये। सो सारा हमारा काम करा, पर ये देखो झटके से आ रहा है। सो उसका भी बड़ा ईजी है, यहाँ पे एक ट्रांजिशन ऐड कर देंगे बस, ट्रांजिशन ऑल 0.5 सेकंड की। वो तुम अपने हिसाब से देख लेना जितनी ट्रांजिशन पसंद हो, जिस स्पीड में। मुझे ये पसंद है, मैंने ये दे दी, ठीक है, जो कि काफ़ी प्रिटी लग रहा है। अब हम एक्चुअली बॉर्डर हटा सकते हैं इसका, तो ज़्यादा प्रिटी लगेगा और इसकी ज़रूरत भी नहीं है अब। ये देखो कितना अमेजिंग इफेक्ट आ रहा है, मस्त लग रहा है ना। अभी देखो जब मैं रिफ्रेश करूँगा कोई भी पेज पे आएगा, बाय डिफ़ॉल्ट ये यहाँ पे है। सो उसमें दिक्कत तो कोई नहीं है, हम उसकी पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, या फिर हम उसे हाइड भी कर सकते हैं डिस्प्ले नन करके। वो तुम पे डिपेंड है, वो मेरे को ऐसे ठीक लग रहा है, ऐसे छोड़ दिया। पर यहाँ देखो, यहाँ पे टैक्स ये है, इस पे कर रहा हूँ तो भी टैक्स है, इस पे कर रहा हूँ तो भी टैक्स ही है। तो एक तो मुझे ये करना है कि जिस पे भी करूँ मैं उसका टैक्स बदल जाए। तो अब या तो हम यहीं पे यूज़ कर सकते हैं, इसके होवर पे जाके उसका कलर का टैक्स बदल देंगे, या फिर हम जावास्क्रिप्ट से कर देंगे, क्योंकि इवेंट लिखना तो वहाँ तब भी यूज़ करना है, तब भी तो एक ही बात है, खामोखा CSS में क्यों बड़ा कोड। लेकिन मैं चाहता हूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट यहीं पे लिखा रहे, कि जैसे रिफ्रेश कर रहा हूँ मैं पेज तो यहीं लिखा रहा है। सो उसको कर लेते हैं बस। तो तुम्हें याद हो ये वर्क वाला है AC, सो इसको दे देते हैं बस यहाँ AC का कलर बाय डिफ़ॉल्ट ही क्रिम्सन हो। सो जब रीलोड होएगा यहाँ पे अपने आप है, ठीक है। अब जावास्क्रिप्ट में एक चीज़ और बची है यहाँ पे करने को। क्या करना है, हमें लिखना है कि जब A1 पे होवर हो तो A1.style.color, इसका कलर हो रहा है क्रिम्सन, ठीक है। ऐसे ही A2 का सबके लिए देंगे कि A3 पे आए तो A3 का, A4 पे आए तो A4 का, A5 पे A5 का। सो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आएगी, तुम देखते पहचान पाओगे या नहीं। सो अब देखो मेरा रीलोड गया यहाँ है, अब मैं यहाँ कर रहा हूँ, इस पर आके ये कलर हो गया, इस पर कर रहा हूँ ये हो गया, इस पर कर रहा हूँ ये हो गया। सो देख रहे हो कलर तो हो रहा है, लेकिन उसके लीव करने के बाद वो चेंज नहीं हो रहा। सो हम क्या करेंगे कि अगर A1 पे आया है तो मतलब A1 एक्टिव है, मतलब बाकी सब डीएक्टिवेटेड है। तो तब क्या करो, तब A2 का कलर कर दो ब्लैक, ऐसे A3 का, A4 का, A5 का, क्योंकि जब A1 एक्टिव है तो बाकी सब डीएक्टिवेटेड है ना उस टाइम। तो ये सेम हम सब में ऐड कर देंगे, जो एक्टिव है उसको छोड़ के बाकी सबको मैं ब्लैक करना, बस ये है। और ये हो गया। एक बार देख लो अगर तुम्हें समझ नहीं आया इतनी जल्दी से। तो फर्स्ट वाले में फर्स्ट का क्रिम्सन है, बाकी का ब्लैक। सेकंड वाले में सेकंड का क्रिम्सन है, बाकी का ब्लैक। थर्ड में थर्ड का, फोर्थ में फोर्थ का, फिफ्थ में फिफ्थ का। सो अब हम यहाँ जाएंगे, ये देखो बाय डिफ़ॉल्ट ये है, पर जैसे मैंने इस पर किया इसका हो गया, इसका हो गया, इसका हो गया, इसका हो गया। पर तुम देख रहे हो ये भी झटके से ही हो रहा है कलर। सो या तो तुम इसमें भी एक ट्रांजिशन ऐड कर दो एंकर टैग में, वरना ऐसे छोड़ना तो ऐसे छोड़ दो, तुम्हारे ऊपर है, इट्स टोटली अप टू यू। सो मैंने ऑल किया, फिर से मैंने 0.5 सेकंड की दे दी ट्रांजिशन। तो यहाँ करा, यहाँ ऐसे, यहाँ ऐसे। सो कलर भी थोड़ा ट्रांजिशन में आ रहा है, ऐसे सही लग रहा है।
सो ऑलमोस्ट हमारा सब कुछ हो गया है, पर एक पॉइंटर रह गया, यहाँ पे एक पॉइंटर सा आना चाहिए ना छोटा सा। सो उसको बना लेता है जल्दी से। सो उसके लिए मैं फिर वही करूँगा, यहाँ पे क्या मैं लिखूँगा कॉन्स्ट एरो बोल रहा हूँ मैं उसे अभी बेसिकली। डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट और फिर एक डिव बना लिया। डिव के तो पीछे पड़ चुके हैं हम। और क्या करना है, ये जो नैव है इसी में अपेंड करना है किसको, नैव डॉट अपेंड चाइल्ड, और इसमें अपेंड कर देंगे एरो को बस। और एक क्लास भी ऐड कर देंगे एरो की, जैसा हाइलाइटर की करी थी, और क्लास का नाम है एरो। अभी क्लास बना लेते हैं, क्या है हम गए स्टाइल में, यहाँ लिखी क्लास। अब क्लास को देखो क्या दूंगा, अब इस क्लास में हम इसको शेप देने के लिए SVG का यूज़ करेंगे, और SVG में भी क्लिप पाथ का। सो उसको सोचते तुम पागल हो जाओगे कि कैसे बनाए शेप, कैसे बनाए, इसलिए ये टूल यूज़ कर लेना CSS क्लिप मेकर। इसमें जाओ, इसमें हमें जो शेप चाहिए वो बना दो बस। क्या शेप चाहिए, ये शेप चाहिए एग्जैक्ट, ठीक है, ये शेप चाहिए। तो इसको कॉपी कर लो और ये ऐड कर लो, इसमें, और ये ऐसा होगा। इसको एक्चुअली मैं 50 कर दूंगा ताकि एकदम सेंटर में रहे। और इसका बैकग्राउंड कलर दे देंगे हम, इसका भी क्रिम्सन ही था याद हो तो, या अभी के लिए मैं तुम्हें ग्रीन दे के दिखाता हूँ ताकि तुम्हें दिखता रहे थोड़ा अलग ही सेपरेट सा, ठीक है। पोजीशन करिए एब्सोल्यूट, इसकी भी विड्थ दी देखते हैं 1.5 Emax दे के, हाइट देते हैं 1.5 Emax, और देखते हैं कहाँ आ गया। देखो ये आ रहा है यहाँ पे, अभी देखो थोड़ा नीचे आ रहा है, तो इसे टॉप पे से ठीक करना होगा। तो हमें चाहिए एकदम यहाँ है जहाँ नैव बार है, जहाँ पे ये ख़त्म है, जहाँ पे नैव बार स्टार्ट है हाइलाइटर ख़त्म है। सो तुम्हें याद हो ऊपर से नैव बार हमने किया है कितनी दूरी पे, मार्जिन कितना रखा है देखो नैव बार में 4 Vmax। सो मतलब 4 Vmax दूर है नैव बार इससे। सो हम इसकी टॉप पोजीशन भी 4 Vmax कर देंगे कि ऊपर से इतना दूर हो। सो देखो वो उतना ही दूर है, अभी दिख रहा है यहाँ पे। थोड़ा मैं हाइट बढ़ा देता हूँ ताकि अच्छे से दिखे। 2 Vmax, अभी ढंग से दिख रहा होगा तुम्हें, इनफैक्ट 2.5 Vmax, और ये अब दिख रहा तुम्हें। पर ये देखो यहाँ कर रहे हैं तो वो वहीं है, ये मूव हो रहा है बस। तो इसको भी जल्दी से ठीक कर लेते हैं। इसमें आओ वापस से। अब यहाँ एक चीज़ और ऐड करनी है बस, जैसे इसको ट्रांसलेट किया था इसको भी ट्रांसलेट कर देंगे बस। और सेम इसी मैनर में करना है, ये जो ट्रांसफॉर्म की ये प्रॉपर्टी है सेम यही प्रॉपर्टी देनी है इसको। सो एरो डॉट स्टाइल डॉट ट्रांसफॉर्म इज इक्वल टू यही वाला ट्रांसफॉर्म, तो मैं जल्दी से बस इसको कॉपी कर देता हूँ। तो ये हमने कर दिया, और अब यहाँ कर रहे हैं तो यहाँ आ गया, यहाँ कर रहे हैं यहाँ आ गया। अब इसमें भी ऑब्वियसली ट्रांजिशन ऐड कर देंगे, इतना तो आ गया होगा तुम्हें। ट्रांजिशन ऑल 0.5 सेकेंड और सेव किया, और ये वही स्मूथनेस के साथ। अब इसका कलर ऑब्वियसली अलग दिख रहा, तो कलर तो जानबूझ के अलग किया था ताकि अलग दिखे जानबूझ के। क्रिम्सन कर दिया, और अब तुम्हें घंटा भी पता नहीं चलेगा ये इसका पार्ट नहीं है। देखो एग्जैक्टली यही लग रहा है कि इसी का पार्ट है, और हमारा बन चुका है पूरा नैव बार। अभी बैकग्राउंड तुम कुछ भी दे दोगे वो तो तुम्हें पता ही है, अदरवाइज ब्लैक भी ठीक लग रहा है। पर जो मैंने दिया था मैं तो वो दिखा रहा हूँ वो कैसे होता है। सो तुम्हें याद है बॉडी को दिया था, सो तो तुम सीधा बॉडी को जाके बैकग्राउंड इमेज में जाओ और URL में जाओ और वो इमेज दे दो। इमेज का भी मैं दे दूँगा लिंक, देखो इमेज यहाँ पे पड़ी है फोल्डर में एरी। तो इसको करेंगे और इमेज दे देंगे। तो अब इमेज को देंगे तो ऑब्वियसली ऐसी आ रही है। इसको प्रॉपर्टी भी दे देंगे थोड़ी, बैकग्राउंड साइज कवर, और ये आ गई पूरी। अब देखो थोड़ी ब्राइट से आ रही है, और जबकि जो मैंने डेमो में दिखाई थी ये थोड़ी डार्क सी थी, और ये एकदम ब्राइट आ रही है। सो तुम्हें जैसे पसंद हो वैसे रख लेना, पर मैं अभी के लिए इसमें वापस से डार्क करके दिखा रहा हूँ कैसे। अब डार्क करने का ऑब्वियसली एक ही तरीका है, ओपेसिटी कम कर दो। पर देखो अगर मैं ओपेसिटी अगर इसकी कम करके 0.5 कर दूँ, सो ये देखो इसकी भी कम हो गई क्योंकि पूरा बॉडी टैग की ओपेसिटी कम हो गई ना। सो हमें क्या करना है, इसकी तो ओपेसिटी छोड़ो ऐसे ही, इनफैक्ट बॉडी को भी ऐसे छोड़ो। हमें करना है यूज़ बॉडी बिफोर, एक सूडो एलिमेंट यूज़ करना है। इसमें हम दोनों एग्जैक्ट ये चीज़ दे देंगे। और क्या देना है हमें देना है पोजीशन एब्सोल्यूट, विड्थ देनी है 100 VW, हाइट देनी है 100 VH, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कंटेंट बताना हमें खाली है। सो खाली एम्प्टी स्ट्रिंग। और ये देखो ये कहाँ पहुँच गया, क्योंकि हमने एब्सोल्यूट करिए नहीं बताया टॉप से कैसी लेफ़्ट से कैसी। सो उसके लिए भी हम कर देंगे टॉप से 0
लेफ़्ट से 0 और ये पहुंच गए, पूरा पेज कवर कर लिया इसने। और इसकी जी इंडेक्स कर देंगे अब हम -10,000 और वो बैकग्राउंड में पहुंच गई। अब ये बॉडी का ही पार्ट है पर बॉडी का बिफोर एलिमेंट। सो अब इसकी ओपेसिटी हम कम कर सकते हैं 0.5। सो अब इसकी कितनी भी करो यही आ रही है। अब तुम देख रहे हो कि थोड़ी डल सी हो गई डार्क होने की बजाय, वो इसलिए अगर हम बैकग्राउंड कलर ग्रे है, अगर इसका कलर ही हटा दें तो डार्क होने की बजाय उल्टा लाइट हो जाएगी, ब्राइट सी, बिकॉज अब डिफ़ॉल्ट कलर वाइट है ना। सो बैकग्राउंड कलर दे दो ब्लैक, ताकि ओपेसिटी कम होने से ब्लैक कलर दिखे थोड़ा, तो डार्क होनी भी स्टार्ट हुई है। और ओपेसिटी 0.5 की बजाय 0.7 ठीक है। डिफरेंस देखो, बिना ओपेसिटी के ये, ओपेसिटी के ये। सो हमने बना लिया पूरा मस्त नेविगेशन बार, और ये पूरा रेस्पॉन्सिव भी है। शायद तुम देखो 4000 बाय 1844 में ये पूरा रेस्पॉन्सिव रहेगा तभी भी, या फिर तुम देखो छोटे में, कुछ भी हो ये रेस्पॉन्सिव रहेगा। हाँ, अनलेस कोई फ़ोन जैसा डिवाइस ना जाए, बिकॉज अगर जैसे हम करेंगे फ़ोन तो तब हो गया नाश। बताओ क्यों हुआ? वो भी सिर्फ एक चीज़ का नाश हुआ कि ये इसकी विड्थ का, क्योंकि हमने विड्थ यूज़ करी है VW की वजह VMAX। तो ऑब्वियसली अब जो मैक्स वाली चीज़ है वो तो हाइट है ना, जब तक लैंडस्केप में था वो, अब मैक्स जो है वो विड्थ है, तो इसलिए विड्थ यूज़ हो रही है। पर पोर्ट्रेट होते ही अब मैक्स वाली चीज़ हाइट है, तो इसलिए इसमें ख़राब हो गया। तो इसमें भी सिंपल है, मीडिया क्वेरी लगा के जो विड्थ है वो व्यू पोर्ट विड्थ कर लो VMAX की बजाय। सो इतना सिंपल है। सो ये देखो बना लिया। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप, और ऐसे वीडियो आते रहेंगे। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, और शेयर भी कर देना प्लेलिस्ट क्या जा रहा है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। Audio Jungle.